यानी सत परमात्मा को जिस दिन आपने जड़ ना मान करके चैतन्य मान लिया, उसी दिन से आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, सच्चिदानंद रूप। हम अपने ठाकुरों को हम सेवा करते हैं, सबके घर में सेवा विराज रही है, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे त्रिभंग लली ठाकुर जी हो, हमारे गिरधर लाल जी हैं, किसी के यहाँ चित्रपट की सेवा है। आप अपने ठाकुर को यदि आकृति मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि धातु मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि जड़ तत्व मानते हो, आपको आनंद कभी अनुभव नहीं होगा। सत परमात्मा को चैतन्य मानो, वे साक्षात चैतन्य हैं। वे हमारी तरह खामे, वे हमारी तरह बैठे, वे हमारी तरह चले। महाराज जी अभी बैठे थे, सुदामा कुटी वाले, वे कह रहे थे, चर्चा सुना रहे थे। उसी भक्तमाल में कथा आती है धन्ना जाट की। धन्ना जी महाराज, धन्ना जाट जी के यहाँ क्या हुआ, धन्ना के साथ कैसी लीला हुई। एक संत सेवा करते थे शालिग्राम भगवान की, और धन्ना जी बैठ करके देखते थे। उनके मन में आयो कि मैं भी सेवा करूं। अच्छा एक बात और, अगर मेरे मुंह बार बार ब्रजभाषा निकले तो क्षमा करियो, ये हमारी मातृभूमि है, यहाँ तो ब्रजभाषा में ही कथा होएगी। तो जिनको समझ आए अच्छी बात, नहीं समझ आए फिर भी मुंह हिलाते रहिए। तो चैतन्य पर चर्चा कर रहे हैं। धन्ना जाट जी के मन में आई, छोटे से बालक हैं धन्ना, संत कुछ दिन उनके यहाँ रहे, रोज सेवा करते। बच्चों का स्वभाव होता है, दादी दादा नानी नाना या घर में कोई संत आ जाए और उनकी सेवा देख लें तो बच्चों का बड़ा मन लगता है उसमें। तो धन्ना जी बैठते थे, रोज देखते थे सेवा। एक समय आया, संत का वापस जाने का समय आया, तो धन्ना जी रोने लगे। संत बोले, अरे बालक मैं आ जाऊंगा, तू मेरे पाम छोड़ दे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बोले नहीं, मैं आपके लिए नहीं रो रहा हूं, अपने ठाकुर जी मुझे दे जाओ, उनके लिए रो रहा हूं, मैं आपकी जैसी सेवा उनकी किया करूंगा। महाराज धन्ना जी इतने जिद में अड़ गए कि पूरा घर अधर कर दिया उन्होंने, संत को जाने ही नहीं दें, मुझे इनके ठाकुर जी चाहिए। तो संत ने एक लीला क्या की, जहां पर पूजा का स्थान था वहां सिंहासन पर उनके शालिग्राम जी बैठे थे, तो उन्होंने चुपचाप शालिग्राम जी तो धर दिए नीचे, और सिंहासन पर बाहर से एक चिपटो सा पत्थर लाके धर दियो और वहां पे इत्र आदि लगा दी। और धन्ना जी से बोले, इधर आओ बेटा, देखो तुमको सिंहासन वाले ठाकुर जी चाहिए या नीचे वाले ठाकुर जी चाहिए, बताओ, राजा वाले ठाकुर जी चाहिए या सिपाही वाले ठाकुर जी चाहिए। छोटा बालक धन्ना बोले, नहीं हमको तो राजा वाले चाहिए। और राजा वाले जो थे वो तो चिपटा पत्थर था, शालिग्राम जी तो नीचे विराज रहे। तो संत ने कही, ठीक है अब ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, ठीक है, अब इस सिपाही वाले ठाकुर जी हम ले जा रहे हैं। वो असली शालिग्राम जी थे संत के। बोले हाँ हाँ हमको राजा ठाकुर दे दो। शालिग्राम जी लेकर के चले गए और वो सामान्य पत्थर गली का ऊपर रखा। अब धन्ना जी उनको ही नहलामे, उनको ही सुलामे, उनके तिलक करे, मैया से लड़े, मैया मुझको रोरी दिलवाओ, चंदन दिलवाओ, ठाकुर जी को श्री लगानी। मैया कोई व्यवस्था नहीं कराए तो बेचारे बाहर से मट्टी में ही पानी मिलाए के वहां को चंदन लगा दे, कोई व्यवस्था नहीं, फिर भी सेवा करें। इत्र नहीं मिले तो सामान्य तेल ही लगा दे ठाकुर जी को। बोले ठाकुर जी अभी मैं गरीब हूं, मुझ पे व्यवस्था नहीं है, आप ऐसी सेवा स्वीकार करो। और सामान्य पत्थर की सेवा कर रहे हैं। धन्ना जी रोज सेवा करते अपने ठाकुर, उत्साह उनका प्रबल। देखो एक बात समझिएगा, आपका साधन, आपकी व्यवस्था, आपकी बहुमूल्य वस्तु सेवा नहीं प्रकट करती हैं। सेवा में दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, पहला भाव और दूसरा उत्साह। यदि भाव और उत्साह है तो व्यवस्था कैसी है ठाकुर जी को कोई चिंता नहीं। भाव और उत्साह प्रबल होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति, और धन्ना जी का वो प्रबल है, भाव भी प्रबल है और उत्साह, उत्कंठा, आलस्य नहीं करते सेवा में।
अपने ठाकुर जी को ऐसी मट्टी घिस के वहां में जल लगा के चंदन भी लगा देते। ठाकुर जी चंदन लग गए हो, तेल लगा के बोलते इत्र लग गए हो। बोले भोग कैसे लगाऊं? मैया से लड़ते, बोले पहली थाली ठाकुर जी की निकालो, ठाकुर जी का भोग लगेगा। ठाकुर जी के आगे भोग धर देते, पर्दा लेके ऐसे ही खड़े हो जाते, ठाकुर जी भोग लगा लो। और थोड़ी देर पकड़ के खड़े रहते, फिर वहां के बाद ऐसे पर्दा नीचे करके देखते ठाकुर जी खा रहे हैं कि नहीं। अरे आप तो पाई ना रहे, जल्दी पा लो ठाकुर जी, अच्छा नहीं एक देर और पा लो। ठाकुर जी ने नहीं पाया। धन्ना जी बड़े व्याकुल हो गए, ठाकुर जी आप पा क्यों नहीं रहे हो? दाल में कछु कमी है, रोटी बढ़िया नहीं बनी, इस सामग्री में कोई कमी छूट गई है ठाकुर जी जो आप पा नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने जब नहीं पायो तो धन्ना जी बोले अच्छा धनवानन के यहां पाओ आप, हम निर्धन है हमारे नहीं पा रहे हो। ठीक है मैं भी वचन दे रहा हूं, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं हूं भूखा रहूंगा। और महाराज धन्ना जी एक रात भूखे ही सो गए। दूसरे दिन प्रारंभ भयो, गुस्सा में ही सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, खुद तो भूखे रहे हम भूखों। अरे कम से कम हमारी भूख मिट जाए, वाके लिए खा लियो। ठाकुर जी आज फिर पधराऊंगा, आज पा लियो, मुंह पे ज्यादा भूख सहन नहीं होवेगी। अच्छा देखो ठाकुर जी से लड़ भी रहे हैं, लेकिन धन्ना की जिद कैसी, चाहते तो पा सकते हैं, चाहे तो पा सकते हैं, पर नहीं, लड़ भी रहे हैं और प्रेम भी इतना ठाकुर जी से, जब तक नहीं पाओगे मैं भी नहीं पाऊंगा। दूसरी रात भी निकल गई, धन्ना जी ने कुछ नहीं पाया, छोटे से बालक धन्ना। ठाकुर जी को दया आ गई धन्ना पर। तीसरे दिन धन्ना बोले आज तो मुंह पे सांसों नहीं ले जा रही, आज तो मुझे घबराहट है रही है, मेरे पेट में चूहा कूद रहे, ठाकुर जी मेरे काजे पालो। पुनः थाली लेके आए, बोले आज नहीं पायो तो प्राण निकल जाएंगे मेरे। ठाकुर जी पाए लो। और पर्दा करके जैसे धन्ना जी थोड़ी देर प्रतीक्षा करने लगे, इतने में ही महाराज चटकारीन की आवाज आने लगी भीतर से, कोई अपनी उंगली चाट चाट के पाए रहे। और जैसे ही धन्ना जी ने पर्दा हटायो तो नन्हे से श्री गोपाल जी बैठे हैं और पूरा मोह सनरो है, हाथन में सब्जी लग रही है और महाराज रोटी एक कवल हाथ में लेकर के सान सान मतलब फैला के खूब प्रेम से ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं। आहा बंधुओं, असली शालिग्राम जी तो संत अपने संग ले गए थे, तो गली के चिपटे ठाकुर जी धर गए थे। ऐसे ही कोई सामान्य पत्थर रख गए थे, कैसे प्रकट हो गए ठाकुर जी? ठाकुर जी का अस्तित्व किसी विशेष धातु में नहीं होता है, आपके भाव में होता है। आप चैतन्य भाव रखिए तो सही, जिसके प्रति आप चैतन्य भाव रखेंगे ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाएंगे, वहीं से आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। और क्षमा कीजिएगा, कितनी भी महंगी, कितनी भी बहुमूल्य और कितने भी बढ़िया कारीगर से आप धातु में ठाकुर जी का निर्माण करवा लो, भाव नहीं है तो वो सदा धातु ही रहेंगे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बड़ी सुंदर धुन में गाते हैं, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दीखत बस पाषाण, भाव होए तो जित देखूं तित प्रगट